दोस्तों, मेरा नाम है केशव। आप देख रहे हैं गेट सेट स्टडी। तो आज का एम हमारा है टू राइट अबाउट कांस्टेंट के टी हाई पास फिल्टर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली सर्किट्स एंड सिस्टम की। तो वो के टी हाई पास फिल्टर, तो इसमें क्या है, मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल में आए, इट कैन ऑल्सो कम इन आर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इट कैन बी अ लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट थ्योरी। तो इसमें क्या है कि द कांस्टेंट के फॉर हाई पास फिल्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ सीरीज एंड शंट इम्पीडेंस ऑफ अ नेटवर्क। क्या बोला कि जो के है कांस्टेंट ऑफ अ हाई पास फिल्टर, हम हाई पास की बात कर रहे हैं, can be obtained by changing the position of series and shunt impedance। तो सीरीज और शंट, शंट क्या होता है, पैरेलल होता है ना। तो ये इम्पीडेंस अगर हम बदल दें एक नेटवर्क के अंदर, तो फिर हमारे पास कांस्टेंट के की वैल्यू आ सकती है फॉर द हाई पास फिल्टर। नाउ कमिंग विद जर्नल ऑफ कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर इज लाइक दिस। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल तो ये डायग्राम है, फॉर्मूला की बात हो रही है, तो ये है डायग्राम को देखो। अभी हम सिर्फ टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाई। तो दिस इज़ टी या स्टार वी कैन से। तो यहाँ पे दो देखो कैपेसिटर लगे हैं, बीच में इंडक्टर लगा है। तो ये एक टी नेटवर्क है और इंडक्टर की जो वैल्यू है वो है Z2, वाइल कैपेसिटर आर Z1/2 and Z1/2. So the formula will be Z1 is equals to 1 by j omega c, and in the case of Z2 is equals to j omega L. तो अब क्या है, ओमेगा L और 1 by omega c आ गए respectively. Again it can be observed that the product of Z1 and Z2 is independent of frequency. देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता प्रोडक्ट। देखो अल्टीमेटली यहाँ देखो तो कर रहा है ना। फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी W को डिनोट करते हैं ना, और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है। तो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, मगर व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट इट विल नॉट डिपेंड ऑन इट। तो Z1 इंटू Z2 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा j ओमेगा C j ओमेगा L, और j ओमेगा से j ओमेगा कट गया, C/L आ गया, दैट इज़ k²। ठीक है, तो ओमेगा ही टर्म कट गई है, तो देर इज़ नो फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ सिंस Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू k², जैसे कि Z1 इंटू Z2 k² आ गया, और इसको हम R0 का स्क्वायर भी कह सकते हैं फॉर कांस्टेंट के फिल्टर। ठीक है, मान लेते हैं कि k जो है R0 है, देन द डिज़ाइन इम्पीडेंस और द लोकल रेजिस्टेंस इज दिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, R0 इक्वल टू √L/C, या इफ़ यू से k² इज इक्वल टू L/C, देन व्हाट इज k, √L/C। सिंपली R0 से रिप्लेस करा गया, नथिंग एल्स। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं हम। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय Z1 इज इक्वल टू 0। अब Z1 का फॉर्मूला क्या था, 1 by omega c इज इक्वल टू 0। और ओमेगा c तो हमारा 0 है, मतलब सॉरी Z1 तो हमारा 0 है। तो फिर या तो ओमेगा c 0 हो जाएगा या FC इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ओमेगा जो है वो इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ओमेगा c जो है 0 है और ओमेगा c FC जो है इनफाइनाइट है। नाउ इसकी बात करते हैं Z1 + 4Z2, तो 1 by ओमेगा c + 4, क्योंकि यहाँ पे देखो बात हो रही है Z1 + 4Z2 की, तो वी विल टेक इट एज ओवर हेयर। ठीक है, तो हमने सिर्फ Z1 का फॉर्मूला लगाया 1 by ओमेगा सी को हमने एक मतलब वेलोसिटी को डिफाइन करने का तरीका होता है, छोटा सा सी है वो सबस्क्रिप्ट में, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्मूला वही है, j ओमेगा c और j ओमेगा l, साथ में 4 था तो यहाँ भी 4 लगाना पड़ा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। The second part is this.
So you can see omega c is now changed into 1/2 root LC. This implies Fc is equals to 4 pi root LC. रीज़न, क्योंकि ओमेगा सी जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 पाई एफ के फ्रीक्वेंसी के, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई ओमेगा सी. तो जस्ट taking the value of omega c over there, we get 2 into 2 4 and the answer is as it is. ठीक है. फिर बोल रहे हैं thus the pass band of constant k high pass filter extend from 1/4 pi root LC to infinite. तो पास बैंड कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1/4 पाई रूट एल सी से इनफाइनाइट तक. द पास बैंड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली. नाउ इट कैन बी ऑल्सो डिटरमाइंड ग्राफिकली. द रिएक्टेंस Z1 and Z3 विल वेरी विद द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब देखो, अब इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो Z1 है ये Z2 है, सॉरी 3 गलती से लिखा होगा, विल बी फ्रीक्वेंसी से वेरी कैसे करेंगे? The cutoff frequency of the interaction of the curve Z1 and -4 Z2, -4 come from that place. You know, अब जहाँ पे हमने Z1 और 4 of Z2 लिया था, is indicated as TC that transmit all frequency between FC and infinite. तो हमारे पास ये ग्राफ सा बना हुआ है and that is Z2. And what about Z1? Z1 is at bottom. So this graph is between Z1 या Z2, Z0 -4 Z2. तो फॉर्मूले के हिसाब से बना गया है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. तो हमारा जो स्टॉप बैंड होगा, स्टॉप बैंड हमारे पास 2 बैंड होते हैं एक्चुअली. तो स्टॉप बैंड जो होगा वो Z2 के हिसाब से ऊपर आ जाएगा. एंड व्हाट अबाउट पास बैंड? इट विल बी ऑफ Z1. तो अटेनुएशन कांस्टेंट की बात करते हैं. अटेनुएशन कांस्टेंट इज अल्फा, है ना. 2 तरह के कांस्टेंट होते हैं, अटेनुएशन एंड फेज. तो अटेनुएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और फेज कांस्टेंट को बीटा से. तो इन पास फिल्टर के टाइम पे अल्फा 0 हो जाएगा इन स्टॉप फिल्टर. ठीक है. तो मतलब अल्फा 0 स्टॉप बैंड के केस में तो 0 हो जाएगा. और व्हाट अबाउट पास बैंड? पास बैंड के केस में अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस रूट अंडर Z1/4 Z2 का मॉड, या 2 कॉस H रूट अंडर 1/4 ओमेगा स्क्वायर LC. 1/4 ओमेगा स्क्वायर LC कैसे आया? देखो, Z2 को हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो, Z1 के टर्म्स में लिखा और तब जाके 4 जो 4 का 4 तो बाहर आ गया और ओमेगा स्क्वायर LC रह गया. हमें प्रोडक्ट याद था ना उसका, वही हमने प्रोडक्ट लगा दिया यहाँ पे. तो वहाँ से ओमेगा स्क्वायर LC बचा रूट के अंदर. एंड व्हाट अबाउट दिस? तो 2 कॉस H इनवर्स ब्रैकेट के अंदर FC/F आ गया. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी आ गई. तो ये हमारा अटेनुएशन का फॉर्मूला हो गया. क्या होगा? 2 कॉस H रूट इनवर्स ब्रैकेट FC/F. नाउ व्हाट अबाउट फेस कांस्टेंट? फेस कांस्टेंट होता है बीटा. ठीक है. बीटा के लिए 2 साइन इनवर्स रूट अंडर Z1/4 Z2. तो हमने देखा बस सब कुछ सेम है. यहाँ कॉस की जगह साइन आ गया. ठीक है. साइन H इनवर्स होगा ये. तो 2 साइन इनवर्स रूट अंडर 4 ओमेगा स्क्वायर LC, और विच कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज दिस. तो एक बार कंफर्म कर लेना. आई डोंट थिंक कि एक में H आए दूसरे में ना आए. या तो ये साइन H आएगा, साइन H इनवर्स होगा, या फिर ये H नहीं आएगा. देख लेना. ठीक है. यू कैन वेरीफाई इट, बट द फॉर्मूला वुड रिमेन सेम एक्सेप्ट दैट. ऑन स्टॉप बैंड, अब स्टॉप बैंड की बात करेंगे तो फेज कांस्टेंट हो जाएगा पाई. हमें पता है. अब पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज़, जब वाइवा में पूछ लें कि अटेनुएशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट क्या हो जाते हैं इन केस ऑफ स्टॉप बैंड, तो अटेनुएशन कांस्टेंट विल बिकम 0 एंड द फेज कांस्टेंट विल बिकम पाई. Okay, now the most important part of the question is कि characteristic impedance of T filter.
this is what actually we are going to study. We are going to study, this is actually the thing. तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर टी नेटवर्क फिल्टर क्या होगा? तो देखो, हम जैसे टी नेटवर्क कहते हैं तो जेड नॉट के साथ में टी लगा देते हैं, तो इन द सेम वे यहाँ पे भी जेड नॉट के साथ में टी लगाया गया है. नाउ जेड नॉट टी इज इक्वल टू रूट अंडर जेड वन जेड टू ब्रैकेट वन प्लस जेड वन बाई फोर जेड टू इज इक्वल टू एल बाय सी रूट अंडर वन माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर एल सी. ठीक है, और ये चीज़ को हम थोड़ा सा आर नॉट के टर्म्स में लिखना चाहें. वी नो व्हाट इज आर नॉट. आर नॉट क्या होता है? इफ़ यू रिमेंबर, आर नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर एल बाई सी. सो आर नॉट हमने ले लिया, तो रूट अंडर एल बाई सी टेकिंग कॉमन फ्रॉम बोथ साइड वी गेट वन माइनस एफ सी बाई एफ का होल स्क्वायर. ओके, सो द अल्टीमेट फॉर्मूला इज दिस. So whenever someone asks you a question that what is the formula for characteristic impedance for a T network filter, then you will say for Z naught T is equals to R naught root under 1 minus FC by F whole square. Is it clear? Now talking about some cases in which sometimes the frequency is greater than frequency of actual frequency, or frequency smaller than, or sometimes both are equal. So in all the three cases we will get different results, and these are for f greater than fc we get z naught t as null. For uh, f smaller than fc we get z naught t as imaginary, because what will happen, it will be smaller than it will be greater than 1. So definitely the root under negative term is imaginary. And now talking about when f is equals to fc, it will all become 0, as 1 minus 1 is 0. So what we have concluded up till here, we have now understood that studied and understood about the constant k and t of high pass filter. So I will share the notes in description if you want to refer, else you can refer your own notes. And don't think that the practicals are just for practical only, they are very much important for the exam point of view also. So best of luck for your future, and stay tuned with the Get Set Study, and I will upload more such videos in upcoming future, so keep an eye on that. So like, subscribe and share, and tell your friends if you like the way I am teaching. And if there's a problem with the fonts in this, then you can check out the notes in the description. Nothing to worry about. Okay, thanks.